लेवल पे है, पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट में जितने विधायक है ना उन्हीं के पास तो जाएगा और सीधा खट्टर की गोद में थोड़ी जाएगा। खट्टर ने तो आगे ले रहे, खट्टर ने तो भगा रहे हैं। ये तो रही बात भाई, ये कहीं ना कहीं विधायक ही हमारे बागी हो रहे हैं। ये वही सरकार है भाई साहब दुष्यंत वाली जो ये कह देगी इसको हम जमुना पार कर दें, जमुना पार कर दें। कहाँ जमुना पार करें थे, बीजेपी की गोदी मान के बैठ गए। ये तो भाई कहीं ना कहीं भाई ये सारे इकट्ठे हो गए, ये माल चटना चाहे हैं भाई। कौन उठाओगा वाज तो हम बतावांगे ना कौन उठाओगा 2024 में। हमने बेरा हमारी वाठानी हल्का में कौन है उसी के साथ लगाएंगे हम। रही बात हम बार बार इनको जगा रहे हैं भाई जाग जाओ जाग जाओ, नहीं जागेंगे तो भाई निकाला जाए। बेबे ने कही थी भाई लठा, सही बात है, हमारे लठ मारने लग रहे हैं। ये तो हमारे पुलिस वाले तो हमारे भाई हैं भाई, कानून से बंधे हुए हैं, हम भी कानून से बंधे हुए हैं। लेकिन जो हमारा लठ लगना लठ हम लाएंगे नहीं गए, हमने बेरा ने लटकू कर मारा करें। गलियां मांगे जब किसको डलिया कर किसको लठा कर हम बता देंगे भाई इन्हें। और फिर क्या बात होगी, खट्टर न बदल देंगे। खट्टर जमावड़ा बैठे हैं, खट्टर ने 1 मिनट में बदल देंगे। फाइनल फैसले हमने भी आवे हैं। फाइनल फैसला तो जनता के हाथ में होता है, जनता के हाथ में। आप एक कदम पीछे हो लो ना, आप यार थोड़ी जगह है। पत्रकार साथियों क्यों घेरो होनी चाहिए भाई, थोड़ा पीछे बात सुन लो। ये जो बात है ना, जो बात है 10, 11, 15, 16 इनके ऊपर कुछ पूछो में रहता, जो थारा मन करे आने दो ही बात ने भाई। सतीश करेटी सरपंच प्रतिनिधियों भाई, अरब समाज से भाई सारे सरपंच में। हाँ जी, मेरा नाम प्रीति देवी, जींद ब्लॉक एसोसिएशन से प्रधान सरपंच गांव मनोरपुर। कहना क्या है भैया, हमारी मांगे हैं जो उनको लेकर आए हैं और हम शांति से बैठे हैं। जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आता, अभी तक कितनी देर हो गई, पहले भी शांति से आए थे और आज भी शांति से आए हैं। जो इन्होंने प्रशासन लगा रखा है हमारे पीछे, ये देखो हमारी आवाज क्या है, हमारे 29 अधिकारी मांग रहे हैं। तो बातचीत कर रहे हैं तमाम। उस दिन भी महिलाओं के ऊपर किस तरह से जब लाठियां बांधी गई थी, जींद से हैं हमारे साथ मौजूद। फिर से एक बार पहुंचे आप पंचकुला और चंडीगढ़ और उसी जगह पे जहां पर लाठियां बांधी गई थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ तो हम बार बार पहुंचेंगे जब तक हमारे अधिकार हमारे को नहीं दिए जाते, हमारे सरपंच भैया को 29 अधिकार नहीं दिया जाता, जब तक हम बार बार आएंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाओ, हमारी लाश घर उठा कर ले जाएंगे, लेकिन हम अपने अधिकार खातर रोड पर बार बार आएंगे 2024 तक, जब तक हमारे अधिकार नहीं दिए जाते। जी 5 लाख कर दिया और क्या कितना कुछ चाहिए? नहीं, 5 लाख तो खट्टर साहब करे, हमारी तो 5 लाख की कोई डिमांड नहीं। हमारी तो यह है अभी 73वें संविधान में 11वीं सूची में हमारे जो 29 अधिकार है सिर्फ वो सरपंचों को दे। ए टेंडरिंग का राइट टू रिकॉल का नारा तो खट्टर सरकार लगा रही है। हमारी तो कोई डिमांड नहीं है कि 5 लाख करो कितनी करो, लेकिन हमारी मांग है कि जो संविधान में पहले हमारे सरपंच के अधिकार थे वो अधिकार हमारे को दो। हमारी इससे ऊपर कोई मांग नहीं। हम पाकिस्तान या फिर चीन के संविधान तो थोड़ी ना मांग कर रहे। भारत का संविधान में जो से अधिकार ग्राम पंचायतों को दिए गए वही अधिकारों की तो मांग कर रहे हैं। जी नहीं, कहाँ 2 फाड़े सरपंच? 1 तारीख को आपने देखा होगा सरपंचों का हुजूम और सरकार कह रही है कि सरपंचों का आंदोलन 73 भी तो हो चुका है, लेकिन आप अपना कैमरा घुमा करके दिखाइए 1 तारीख से 10 गुना संख्या में आज लोग आए हैं। कहीं ना कहीं खट्टर सरकार तो यह भी नारा दे रही थी गाँव का भाईचारा इन लोगों के साथ नहीं है, लेकिन आज तमाम खापे भी आई है, ब्लॉक समिति वाले भी आए हैं और गाँव का भाईचारा भी हमारे साथ है। आप अपना कैमरा घुमा करके दिखाइए, पीछे तक सरपंचों का हुजूम मीडिया भी कवर नहीं कर पा रही है। जी यहाँ पर स्ट्रेंथ तो भाई लाखों की संख्या में है, क्योंकि अकेले जींद ब्लॉक से हजारों की संख्या में लोग हैं, जिसमें स्पेशली एक बस तो हमारी महिला सरपंचों की भरकर का आई है। और खट्टर साहब को हम कहना चाह रहे हैं भी आप किसी चीज का नारा दो, लेकिन जब तक ये प्रशासन वाले भाई तो भाई लठ लेकर खड़े हो जाए। आप कह रहे भी लाठी बांधी गई थी, भाई ये मेरा बाण भाई है, हमारे ऊपर लठ मारेंगे, इनकी भी मजबूरी है, लाठी खावांगे। लेकिन 2024 के आने के बाद हमने भी अपने लठा का तेल लागत रखा है, इन लाठिया का हिसाब सरकार तो होगा। जी आप यहीं तक बैठेंगे, अब इससे भी आगे जैसा भी हमारी 25 मेंबरी फैसला लेगी, जैसा हमारी कमेटी फैसला लेगी, बैरिकेड तोड़ने तो बैरिकेड तोड़ेंगे, शांति तो बैठना शांति तो बैठेंगे। यदि बातचीत के लिए कोई आता है तो ठीक है, वरना फिर आपने 1 तारीख वाला हुजूम देखने में मिलेगा, जैसा भी हमारी कमेटी का फैसला होगा। जी अभी आगे आने वाला अभी मतलब कोई मीटिंग होने वाली है आप लोगों की? बिल्कुल आने वाले, अभी कोई अधिकारी के साथ मीटिंग चलेगी भैया, वो अंदर तो बातचीत के लिए, जैसे बातचीत बनेगी तो ठीक है, वरना उसके बाद जैसा भी हमारी कमेटी फैसला लेगी उस पर हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे। सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई ज्यादातर सरपंच सरकार के साथ में काम कर रहे हैं, टेंडर लग रहे हैं, और एक तरफ तो ये कहा गया, दूसरी तरफ 4000 लोगों के ऊपर पिछली बार FIR दर्ज हुई, वो कौन लोग थे फिर? 4 हरियाणा के अंदर लगभग यूं लगा लो 6600 पंचायतें हैं, तो उनमें तो 4000 सरपंच पे मुकदमे दर्ज कर दिए, तो फिर कौन सा सरपंच सरकार के साथ है? 2 दिन पहले हमने मीडिया में भी देखी थी, बोले बबली साहब का धन्यवाद करने के लिए आए हैं, तो वहाँ मीडिया वाला भाई कैमरा घुमा करके दिखा रहे सरपंच ने भी सरपंच हाथ उठाए, कोई सरपंच हाथ नहीं उठा रहा।
जिसका गमाई कड़ा रहा करे भाई मैं तो सरपंच नहीं हूँ, कोई तो दूसरे तो पूछो। मतलब ये झूठे बवंडर फैला रहे हैं। सारे सरपंच जितने वो रोड के अंदर रोड के ऊपर बैठे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ नहीं दो जो सरकार के, जो उनसे पहले सरकार के बंदे आगरा ना भाई सिर्फ उन्हें बयानबाजी उलूल जुलूल की बयानबाजी करवाने लग रहे हैं जी। अच्छा, एक दो सवाल छोटे छोटे लूंगा मैं। एक मिनट रुकोगे, एक बार रुकोगे? मुझे ये बताइए कि जजपा के जो नेता है वो भी कहने लगे और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये कहने लगे हैं कि भाई अब एक दूसरे से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए क्योंकि उससे नुकसान होने वाला है। देखिए गठबंधन तोड़े या ना तोड़े, हमारा तो पूछ कर ना गठबंधन नहीं करा था, हमारा पूछ कर में तोड़ने वाले नहीं है। उनकी आपस में कुछ नहीं बनती होंगी तो गठबंधन तोड़ेंगे। और दूसरी बात रही भाई, एक मीडिया वाला भाई पूछे जेजेपी नेता ने तारा समर्थन करे, बयानबाजी करे तारा समर्थन में, हम उन तनु करे। यदि बयानबाजी वाला समर्थन में करे तो इस्तीफा दे करके सरकार गिराई, तब हम असली समर्थन मानेंगे, वरना गम्मा में बटन का राह ढूंढ रहे, इलाज सबका होगा, पक्का होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए क्या कुछ कहना है? जो आपने अभी सवाल पूछा था बहन जी से, भी सरकार बोल रही है किसानों मतलब सरपंचों के यहाँ जो हमारे पास प्रस्ताव आए हुए काम कर रहे हैं। सरकार से पूछना चाहती हूँ, अगर सरपंच काम कर रहे हैं तो आप बार बार आपके ग्राम सचिव, आपके बीडीओ, आपके एसडीओ सरपंचों से बार बार रिक्वेस्ट क्यों करें भी आप प्रस्ताव डालिए, हम काम करेंगे। पहला तो जो सरकार बयान दे रही है उन बयानों में खुद ही उलझ कर रह रही है। अगर वो सवाल करना जानते हैं तो हम भी सवाल करना जानते हैं। हमारे अधिकारों को हनन करके हम पर ही चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। तो सरकार से पूछना चाहती हूँ, आप हर रोज उलझुल बयान करें। 5 लाख की घोषणा कर दी, एसीआर ग्राम सचिव के ऊपर सरपंच को बना दिया, सीओ बना दिया, वहाँ पर टेक्निकल जेई बोल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, आपको पता नहीं क्या आपके विभाग में ये सारी चीजें पहले से हैं? अगर नहीं पता है तो पता कीजिए, उसके बाद कोई बयानबाजी कीजिए। सीओ जो अभी 2 साल में काम किया सरकार ने, बीडीओ और एसडीओ के साथ साथ सीओ के परमिशन के साथ काम हुआ है। सरकार हमें पागल बनाने की कोशिश ना करे। सीओ हर विभाग में होता है, और जब कोई भी सरपंच नहीं है तो सरपंच की अनुपस्थिति में जो ये 2 साल निकाले गए हैं, इनका काम एसडीओ बीडीओ के साथ, इसकी पावर सीओ के पास थी, सीओ के साइन से काम हुए, पेमेंट उनके पास से हुई है। और अब हमें बयानबाजी करके बोले भाई सीओ लागू करेंगे, हम सीओ अधिकारी को बिठाएंगे। सरकार से पूछना चाहती हूँ, आपको खुद को पता है आपके इस पंचायती विभाग में कौन कौन से अधिकारी होते हैं? इन्हें खुद ही नहीं पता। बार बार बयान दे रहे हैं ई टेंडरिंग से टेक्नोलॉजी आएगी। जो इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर आप हमें देना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहले भी ग्राम सभाओं में प्रस्ताव डाले जाते हैं, उसके बाद वो एसडीओ बीडीओ पास करता है, उसके बाद उसे जेई एस्टिमेट बनाता है कितना खर्चा लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके बाद वो काम बनता है। और सरकार हमें पागल बनाने की कोशिश करी है, बोल रही है भाई टेक्निकल इंजीनियर देंगे। टेक्निकल इंजीनियर पहले वाले कौन है भाई? फिर वो उन्हें तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? अगर आपकी नजर में वो टेक्निकल इंजीनियर नहीं है तो क्यों तनख्वाह दे रहे हैं? आपकी नजर में पहले वाले सीओ नहीं है तो उन्हें क्यों तनख्वाह दे रहे हैं? क्या सिर्फ जनता को लूटने का काम किया जा रहा है, या फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही है? सरकार को खुद नहीं पता, बयानबाजी तो कर देते हैं लेकिन उसे संभालने का नहीं पता सरकार को। क्या हैं, कुछ सरपंच है या किस तरह से किसी संगठन से जुड़े हैं? मैं सरपंच हूँ भाई खरकराम जी से, और किसान संगठन से भी हूँ, प्रदेशाध्यक्ष हूँ। सरपंच है, कितना पढ़े लिखे हैं आप? BA GNM BSc नर्सिंग। पढ़ी लिखी पंचायतें चुनने का फैसला किया था, सरपंच जो है पढ़ लिख के आए और 50% महिलाओं को आरक्षण दिया। कहीं ना कहीं आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसका खामियाजा तो नहीं भुगत रही सरकार? भाई गले पड़ गए उनके बाद। भाई सरकार ये चाहती थी पढ़े लिखे सरपंच आए और गांव का विकास करें, तो सरकार से पूछना चाहती हूँ, अब पढ़े लिखे सरपंच भी आ गए, फिर आप इन सरपंचों को अपना विकास करिए, क्यों नहीं करने दे रहे? पहले आपको पता नहीं था? अगर पढ़े लिखे सरपंच आएंगे तो आपसे सवाल जवाब भी करेंगे, आपकी गलत नीतियों का विरोध भी करेंगे, तो फिर अब क्यों घबरा रही है सरकार? बयानबाजी करके और अपने कमरे में एसी कमरे में घुस जाती है। अगर हिम्मत है आप में तो इन पढ़े लिखे सरपंचों का सामना करें और इनके सवालों का जवाब दें। जो गलत नीतियां आपने लागू की हैं उनको समझाने की कोशिश करें, क्या पता वो सही है या गलत है, लेकिन सरकार समझाने की कोशिश ही नहीं कर पा रही। जो पढ़े लिखे सरपंच है वो तथ्य के आधार पर बोल रहे हैं। सरकार को यह था पढ़े लिखे सरपंच सिर्फ चौधर के चक्कर में आ रहे हैं, लेकिन सरकार को बताना चाहते हैं पढ़े लिखे सरपंचों में इंजीनियर भी हैं, टीचर भी हैं, और कई तो ऐसे हैं जो अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर यहाँ आए हैं। तो सरकार से पूछना चाहते हैं, जब ये विकास करना चाहते हैं तो आप इन्हें विकास करने का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? कब तक रहेंगे आप लोग इस तरह से सरकार की खिलाफत करते? देखिए कुछ ना कुछ तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को भी इतनी उम्मीदें थी। 2 साल तक चुनाव टलते रहे, अब काम करवाने का टाइम आया था। अब आप भी सरकार से नाराज हैं, सरकार आपकी बात नहीं मान रही।
देखिए भाई, हम सरकार से नाराज नहीं, हम सरकार की गलत नीतियों से नाराज हैं। पहले तो संविधान में जो 11वीं सूची है उसमें हमारे 29 अधिकार जो दिए गए हैं वो किसने दिए थे? सरकार ने ही तो लागू किए थे वो, और वही सरकारें हमसे उन अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। और उसके बाद बोले भाई विकास नहीं करे, हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं, हम विकास कैसे करें? हमारे पास 3 ही अधिकार तो छोड़ दिए, किसी भी डोमिसाइल पर मोहर लगाने का अधिकार, किसी के जन्म प्रमाण पत्र पर, मृत्यु प्रमाण पत्र पर मोहर लगाने का अधिकार, और अधिकार क्या दिए हैं हमें? जो फैमिली प्रमाण पत्र बनाया गया है, पीपी जिसे बोलते हैं हम, उसमें आप ये देखिए सरकार ने कितनी त्रुटियां की हैं। पहले लागू की, अब उसने संशोधन कर रहे हैं। और ये अधिकार जो हमारे अटल सेवा केंद्र हैं, जो अधिकार हैं वो गांव में ही आने चाहिए थे, लेकिन सरकार हमें क्या कर रही है? दर बदर ठोकरे खिलवा रही है। कभी बोलते हैं डीआरओ ऑफिस में जाइए, कभी कहीं बोल रहे हैं, कभी कहीं बोल रहे हैं। ऐसे ही परिवारों को परेशान किया जा रहा है। और इस फैमिली आईडी के नाम पर यहाँ पर सारे ग्रामीणों को इधर से उधर बहकाने का कार्य किया जा रहा है। और सरकार को एक और बात बताना चाहती हूँ, आप इस वहम में ना रहे कि सरपंच अकेले हैं। हमारे साथ ब्लॉक समिति मेंबर, ब्लॉक चेयरमैन, जिला परिषद, हमारी गांव देहात, खापे और किसान संगठन सभी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी लड़ाई में आज यहाँ हमारे साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए? मैं ललित खेड़ा गांव ब्लॉक समिति मेंबर है। हमारे राकेश जी हैं जो चेयरमैन हैं, 30 मेंबरों ने हमने समर्थन दे रखा है। हम राइट टू कॉल के और इसके खिलाफ नहीं है भाई, क्योंकि है ना सरकार राइट टू कॉल करो, फिर जो जायज है वो करो ना, जो जायज है, जहाँ तक जायज है वो बातें करो, नाजायज बातें क्यों कर रहे हो? सरकार को ही हम भाई अपना चूल्हा चौकी छोड़ के ये लटखान थोड़ा नहीं आए हैं। ये सरकार वाले कौन है? ये पुलिस वाले भाई कौन है? ये हमारे भाई हैं। ये इनके सामने हमने क्यों बिठा रही है सरकार? कोई अच्छा निर्णय ले। हम लाठी डंडे गोली बंदूक तो लेके कुछ आ कौन रहे भाई, जो हमारे ऊपर अत्याचार करवाओगी सरकार। एक बहू बेटी अपना मान सम्मान छोड़ के ये थोड़ा नहीं कि रोडा पे पिटन खातर हम आए। हाँ, तो सरकार ने सोचना चाहिए इस बारे में। गांव में आओगी तो हम भी स्वागत करेंगे, नहीं तो भाई बर्फी पेड़े लेकर स्वागत करा कर दे उनका। ईब गांव में आओगे, हमारे दुष्यंत जी भी आए हुए हैं और भी सारे नेता है। मेरे घर पे भी जींद आए हुए हैं। हमने वोट भी बहुत अच्छे तक दी थी पिछली बार मोदी सरकार की। तो अगर सरकार कुछ अच्छा करेगी तो हम भी अच्छा करने की सोचेंगे, नहीं तो भाई फिर यो डंडे लाठी मार कर भी तैयार हैं। गाँव में मांगे तो वो स्वागत हम। अच्छा, एक फिर से मुझे जींद से याद आ गया। जींद काफी, आप यूं कह सकते हैं, अभी चर्चा का विषय है। राजनीति वहीं से शुरू होती है और आप लोग वहीं से आते हैं। और पहली रैली मेरे ख्याल में दुष्यंत चौटाला ने वहीं से की थी शायद। क्या कुछ कहेंगे? दुष्यंत चौटाला भी सरकार में मंत्री भी उन्हीं के हैं। हमने इस बात का बेरा भाई, लेकिन जब तक हमारे आंदोलन शुरू हुए हमने जींद को राजनीति का गढ़ नहीं, हमने जींद को आंदोलन का गढ़ बढ़ा दिया। आज अकेले जींद तय 10 बस भर का यार पर्सनल गाड़िया का तो हमने पता ही नहीं। जींद तय इनके विनाश की शुरुआत कराएंगे। जींद तय अपने अच्छे दिनों की शुरुआत करे, लेकिन जींद तय इनका विनाश की शुरुआत हमने कर दी है। लठा का तेल लगा दे रखे अपने घर में, बस इनका सूत्रा इलाज बंद है। हम वेट में अभी कद 2024 हर कदम इनका इलाज बंद है जी। बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत से सिटी तहलका आपको स्पेशल कवरेज दिखाने के लिए पंचकुला पहुंचा है। देखिए, ताकि आप तक तमाम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो खबर है वो आप तक पहुंचा सके। और तमाम लोगों के आपने बयान सुने, सरपंच प्रतिनिधि, ब्लॉक समिति के जो मेंबर थे, उन लोगों की प्रतिक्रिया आपने जानी। क्या कुछ आगे रणनीति है जो सरपंचों के द्वारा बनाई जाएगी, ये यहीं से वापस लौट जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, वो फिर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।